दोस्तों, तुर्की ने अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि TFX कान की फर्स्ट फ्लाई को 21 फरवरी 2024 को कराया था और इस फर्स्ट फ्लाई को देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, क्योंकि तुर्की ने पहले एक भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं बनाया है और तुर्की ने कान फाइटर जेट को एमका फाइटर जेट से भी बाद में बनाना शुरू किया था। लेकिन तुर्की ने कान फाइटर जेट को एमका फाइटर जेट से पहले ही बनाकर उसकी फर्स्ट फ्लाई को भी कंडक्ट कर लिया है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो तुर्की ने कान फाइटर जेट को इतना ज्यादा तेजी से बनाकर तैयार किया है, इसके पीछे ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम का एक बड़ा हाथ है। और जो तुर्की की तरफ से ये पहला कान बनाकर तैयार किया गया है, ये केवल एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर है, यानी कि तुर्की की तरफ से कान फाइटर जेट के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, उन सभी टेक्नोलॉजी को पहले इसी टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर में लगाकर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ही उन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक्चुअल कान फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि कान फाइटर जेट के अभी पहले प्रोटोटाइप को तुर्की की तरफ से नहीं बनाया गया है। और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जिस समय तुर्की की तरफ से कान फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को कराया जा रहा था, उस समय कान फाइटर जेट के अंदर से लैंडिंग गियर भी मिसिंग थे और जो स्टेबलाइजर था वो भी साइज में काफी बड़ा था। लेकिन आप कहेंगे कि जब कान फाइटर जेट में इतनी ज्यादा दिक्कत थी तो कान फाइटर जेट ने फर्स्ट फ्लाई को काफी इजीली कंडक्ट कैसे कर लिया था? इस बात के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि फर्स्ट फ्लाई के दौरान कान फाइटर जेट के अंदर फ्लाइट कंप्यूटर लगा हुआ था, जिस कारण कान फाइटर जेट काफी आसानी से टेक ऑफ कर पाया था। फ्लाइट कंप्यूटर सिस्टम को अगर बेकार से बेकार भी फाइटर जेट में लगा दिया जाता है तो फाइटर जेट काफी स्मूथली टेक ऑफ कर सकता है। आपको बता दें कि तुर्की की तरफ से अभी अपने कान फाइटर जेट के CDR यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को भी पूरा नहीं किया गया है। वहीं पर भारत की तरफ से एमका और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के सबसे पहले क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को ही पूरा किया गया था। यानी भारत की तरफ से जिस समय एमका फाइटर जेट बनाया जाएगा, भारत की तरफ से सीधे ही एमका फाइटर जेट के प्रोटोटाइप पर काम किया जाएगा। वहीं पर तुर्की की तरफ से अभी कान फाइटर जेट के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को पूरा किया जाएगा और अगर डिजाइन में जरा भी फॉल्ट आ जाता है तो तुर्की का कान फाइटर जेट कम से कम 2 सालों तक लेट होगा। तुर्की की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि हम कान फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप को 2026 तक बनाकर तैयार कर लेंगे और उस फाइटर जेट को ब्लॉक 0 के नाम से जाना जाएगा। ब्लॉक 0 को तुर्की अपनी सेना में शामिल नहीं करेगा। ब्लॉक 0 के बाद में जो ब्लॉक 1 वर्जन बनाया जाएगा, इसको तुर्की अपनी सेना में शामिल करेगा। और तुर्की की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि 2029 तक ब्लॉक 1 को बना लिया जाएगा, जिसके बाद 10 की संख्या में इन फाइटर जेट को खरीदा जाएगा और ये फाइटर जेट तुर्की को 2033 के आसपास मिल पाएंगे और फेज 3 इसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कान फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। यानी कि तुर्की 2034 से कान फाइटर जेट के प्रोडक्शन को करने वाला है। इससे अब कहीं ना कहीं ये बात भी पूरी तरीके से साफ होती जा रही है कि एमका फाइटर जेट कान फाइटर जेट से पहले आ सकता है। यानी पाकिस्तान को ये फाइटर जेट 2036 से पहले नहीं मिल पाएगा और इतना हमारे पास एमका भी आ चुका होगा। लेकिन चाइना की तरफ से पाकिस्तान को J-31 फाइटर जेट जरूर दिया जाएगा और J-31 फाइटर जेट के लिए तो भारत का केवल रफाल फाइटर जेट ही बहुत होगा। और अब आप खुद ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारा एमका फाइटर जेट लेट चल रहा है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।